हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज अपन डिस्कस करेंगे आईपीसी का सेक्शन 39 और सेक्शन 40। आईपीसी सेक्शन 39 जो है वो ये बताता है कि कोई भी कार्य वॉलेंटरली मतलब कि जानबूझकर किया गया है, ये कब कहा जाता है। सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग अगर कोई कार्य जिन साधनों के द्वारा हुआ है, पहले तो ये देखा जाएगा कि वो कार्य किन साधनों के द्वारा किया गया है। दूसरा कि जिन उन साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर ये रीज़न टू बिलीव होता है, मतलब कि उसके पास ये विश्वास करने का कारण होता है कि इस साधन के प्रयोग से ये परिणाम हो सकता है। तो जब ये दो चीज़ें क्लियर हो जाती है तब उस व्यक्ति के संबंध में ये समझा जाएगा कि उसने ये कार्य वॉलेंटरली मतलब कि जानबूझकर किया है। कौन सी दो चीज़ें? पहला तो ये कि वो किस साधन के द्वारा कोई ऑफेंस कर रहा है। साधन पहले सबसे पहले ये देखा जाएगा उसने किस के प्रयोग से ये ऑफेंस किया है। दूसरा, वो जिन साधनों का प्रयोग कर रहा है उसके संबंध में उसको खुद को ये विश्वास होगा, उसको खुद को रीज़न टू बिलीव होगा कि हाँ, इस साधन के प्रयोग से ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ पर ये दो चीज़ें क्लियर होगी वहाँ पर यही कहा जाएगा कि उसने ये ऑफेंस जानबूझकर किया है। जैसे कि मैं एक पर्सन को यहाँ से भगाने के लिए उसको पत्थर मार रही हूँ, मेरा मोटिव क्या है? उसको भगाना, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये पता है कि मेरे इस पत्थर मारने से हो सकता है उसको ज़्यादा लग जाए या फिर उसकी डेथ भी हो जाए। तो ये चीज़ अगर मैं ये जान के भी जानते हुए भी फिर उसको पत्थर मार रही हूँ, तो अगर उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये समझा जाएगा कि मैंने ये कार्य जानबूझकर किया है। यही सेक्शन 39 कहता है कि किन साधनों के द्वारा कौन सा ऑफेंस किया जाता है। पहले तो वो साधन देखे जाएंगे, उन साधनों के प्रयोग के संबंध में वो व्यक्ति ये जानता होगा कि इसके प्रयोग से ऐसा परिणाम होगा। उसके बाद भी वो ये इन साधनों का प्रयोग करके वो ऑफेंस करता है, तो वहां पर यही कहा जाएगा उसने ये ऑफेंस जानबूझकर किया है। इसके संबंध में अपन इसका खुद का इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि ए पर्सन जो है वो एक बड़े शहर में किसी व्यक्ति के घर में लूट करने के लिए आता है। वो लूट के आशय से क्या करता है, उस घर में आग लगा देता है। आग लगने से उस घर के सभी लोग मर जाते हैं। ऐसा होने के बाद ए को फील भी होता है कि यार मुझे तो ऐसा करना ही नहीं था, मैं तो सिर्फ लूट करने आया था। तो फिर भले ही उसको इस तरीके का फील हो गया, लेकिन उसको ये पता था करना उसे लूट ही था। साधन उसने क्या यूज लिया? आग लगा दी। आग लगाने से उसके मन में ये पता था कि आग यहाँ लगेगी तो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ सीधा सा इसके संबंध में यही समझा गया कि ए ने ये कार्य जानबूझकर किया है, उसे डेथ के लिए दोषी समझा जाएगा। तो यही सेक्शन 39 कहता है कि जब भी कोई कार्य जिन साधनों के द्वारा किया जाता है उन साधनों के संबंध में वो व्यक्ति ये जानता होता है कि इस साधन का ये परिणाम होगा, उसके बाद भी वो साधन के प्रयोग से वो ऑफेंस करेगा, तो वहां पर यही समझा जाएगा उसने ये कार्य वॉलेंटरली मतलब कि जानबूझकर किया है। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 40 पर। सेक्शन 40 जो है वो ऑफेंस के संबंध में बताता है। इससे पहले अपन ने ऑफेंस सेक्शन 4 के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, जिसमें तो ये बताया गया था कि भारत के बाहर किया गया कार्य भी अपराध है यदि वो भारत के अंदर किया जाता, मतलब जुरिस्डिक्शन के संबंध में ऑफेंस को वहां बताया गया है। इसके अलावा अपन ऑफेंस को सीआरपीसी सेक्शन 2N में भी पढ़ेंगे। वहां पर ऑफेंस को बहुत बड़े रूप में बताया गया है, मतलब कि चाहे कहीं भी किसी भी तरीके का कोई कार्य या कार्य का लोप करना ऑफेंस है तो वो ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। चाहे आईपीसी हो चाहे अदर कोई एक्ट हो, कोई कुछ भी हो, उसके तहत वो ऑफेंस है। तो ये सीआरपीसी 2N में बताया गया है। अब यहाँ पर अपन सेक्शन 40 में देखते हैं तो ऑफेंस के संबंध में 3 ग्राउंड्स दे रखे हैं। पहला ग्राउंड तो ये कहता है कि सेक्शन 40 के जो ग्राउंड 2 और 3 है उसको छोड़कर, मतलब क्लॉज 2 और 3 को छोड़कर, हाँ, उसके संबंध में ये समझा जाएगा कि हर वो कार्य ऑफेंस है जो इस संहिता के तहत दंडनीय है। मतलब कि ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस एक्ट। हर वह कार्य ऑफेंस है जो इस संहिता के तहत दंडनीय है। लेकिन इस क्लॉज 1 के 2 एक्सेप्शन है, वो है क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 2 और 3 को छोड़कर हर वह कार्य ऑफेंस है जो इस संहिता के तहत दंडनीय है। जनरली अपन अगर देखें ऑफेंस की परिभाषा आईपीसी के संबंध में तो यही है कि आईपीसी में जो जो ऑफेंस दे रखे हैं, अगर ऐसा कोई कार्य कोई व्यक्ति करेगा तो उसको जो है आईपीसी के तहत दंड दिया जाएगा, यही ऑफेंस होता है। यही क्लॉज 1 कहता है। लेकिन क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि क्लॉज 2 में कुछ चैप्टर्स जैसे चैप्टर 4 और 5A जनरल एक्सेप्शंस और 5A क्रिमिनल कॉन्स्पेरेंसी, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पेरेंसी मतलब कि कोई अवैध कार्य करना या वह कार्य जो अवैध तो नहीं है लेकिन अवैध साधनों के द्वारा किया जाता है, तो चैप्टर 4 और 5A। उसके अलावा कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, उन सेक्शंस के तहत ये चैप्टर 4 5A के साथ जो सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि
हाउस ब्रोकिंग वगैरह, इस तरीके से गृह भेदन वगैरह, इस तरीके के बहुत से सेक्शंस दे रखे हैं। तो उसके संबंध में ये बताया गया है कि अगर ये सभी जो बता रखे हैं सेक्शन और चैप्टर किसी अदर एक्ट मतलब कि लोकल एक्ट या स्पेशल एक्ट के तहत पनिशेबल है, विशेष व स्थानीय विधि के तहत ये ऑफेंस है, तो उन पर आईपीसी भी अप्लाई कर सकता है। ये क्लॉज 2 यही बताता है कि जैसे चैप्टर 4 है, 5 है और बहुत से जो सेक्शंस इसमें इंक्लूड है, वो सभी अगर किसी स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट के तहत भी अगर वो अपराध हैं तो उन पर आईपीसी के प्रोविज़न भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि 141 है या 176, 177 है, जैसे कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दे देना किसी को, या अनलॉफुल असेंबली 141, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सूचना देने के लिए जब कोई व्यक्ति मतलब बाउंड है फिर लेकिन उसके बाद भी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सूचना नहीं देता है, इस तरीके के सेक्शंस क्लॉज 3 में दे रखे हैं। तो क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर इस तरीके के जो सेक्शंस क्लॉज 3 में बता रखे हैं, 7-8 सेक्शंस दे रखे हैं, उन सेक्शंस के तहत अगर कोई ऑफेंस लोकल या स्पेशल एक्ट के तहत कोई ऑफेंस है तो वहां पर उन पर आईपीसी तब अप्लाई करेगा जब वो 6 मंथ या उससे अधिक की सजा या फिर विथ और विदाउट फाइन से पनिशेबल होगा, तभी वहां पर आईपीसी अप्लाई करेगा। सेक्शन क्लॉज 3 को अपन इस प्रकार समझते हैं जैसे कि इसके अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन के संबंध में भी एक सेक्शन दे रखा है। जो भी सेक्शन क्लॉज 3 में जो सेक्शंस दे रखे हैं उनके संबंध में अगर वो स्पेशल या लोकल एक्ट के तहत ऑफेंस है तो वहां पर ठीक है, वो जो सजा है उसके तहत जो छोटी मोटी वो हो जाती है। लेकिन अगर वो 6 मंथ से ऊपर पनिशेबल है तो वहां पर आईपीसी के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो आईपीसी में इंटेंशन वगैरह जो अपन अभी सेक्शंस पढ़ रहे थे, आईपीसी में जो पनिशमेंट्स दे रखी है, जनरल एक्सेप्शंस वगैरह, ये सभी उस पर अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें जैसे 6 मंथ से कम पर क्यों नहीं करेंगे, क्यों बता रखा है? जैसे इसमें जो सेक्शन दे रखा है उसमें से एक अपन ले लेते हैं फॉल्स इंफॉर्मेशन का। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन जैसे मुझे किसी ने आकर एक कोई सूचना है मेरे संबंध में जो फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, उसने मुझे फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, मैंने ठीक है सुन ली, इस तरीके से आगे कोई कार्रवाई नहीं की या मैंने आगे उसके संबंध में कोई यूज नहीं लिया, तो वो कोई ऑफेंस नहीं हुआ। उसने मुझे सूचना दी, ठीक है, बस वो फॉल्स थी, ठीक है। तो यही मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई सूचना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देने के लिए लायबल है, वो सूचना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और उसने वो सूचना नहीं दी तो उसके वजह से कोई ऑफेंस नहीं हुआ, तो वहां पर इस तरीके से ये सेक्शन जो क्लॉज 3 है वो यही बताता है कि इसके तहत जो भी सेक्शंस दे रखे हैं उनमें अगर वो लोकल या स्पेशल एक्ट के तहत ऑफेंस है तो फिर वो उन पर जो है आईपीसी तभी अप्लाई करेगा जब वो 6 मंथ या विथ या विदाउट फाइन से पनिशेबल होगा या उससे अधिक से पनिशेबल होगा, तभी आईपीसी अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से अपन ने वॉलेंटरली मतलब कि कोई ऑफेंस जानबूझकर तब कब होता है जब वो जिन साधनों के द्वारा किया जाता है या उन साधनों के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि इसके प्रयोग से ये परिणाम होगा, तब उस कार्य को अपन वॉलेंटरली कहेंगे। और उसके अलावा अपन ने ऑफेंस को भी देखा, पहले तो ऑफेंस जो है वो सेक्शन 4 के एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है। उसके अलावा आईपीसी में सेक्शन 40 भी ऑफेंस को बताता है कि संहिता के तहत दंडनीय हर कार्य ऑफेंस है। 2 क्लोज 2 और 3 में थोड़ा सा सेक्शंस और चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, वो यदि स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट्स के तहत वो ऑफेंस है तो उन पर जो है वो आईपीसी भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन क्लॉज 3 के तहत आईपीसी तभी अप्लाई करेगी जब वो 6 मंथ या उससे अधिक से पनिशेबल होगा तब। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।